Hello everyone, myself Prince Patel and today again welcome to my YouTube channel Defense Maths with Prince। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में। सो वी विल लर्न अबाउट इट। द्विघात समीकरण क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब बहुत सारे इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि पहली इक्वेशन क्या होती है, बहुत सारी इक्वेशंस होती है। अब जैसे हम पहली इक्वेशन के बारे में बात करें तो पहली इक्वेशन क्या होती है? पहली इक्वेशन होती है हमारी ax प्लस बी बराबर 0। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 व्हेन a डज नॉट इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एक इस टाइप की इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद वाली इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया एक्स प्लस बी बराबर 0 लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसको। और दूसरी इक्वेशन बताई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। वो होती है हमारी कौन सी इक्वेशन? वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण होता है। और इसको हम पॉलिनोमियल को एक टाइप से और लिख सकते हैं, जैसे कि ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 की टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको और लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हो गई हमारी। तो हमने पहली इक्वेशन पढ़ी x प्लस बी बराबर 0, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी इक्वेशन पढ़ी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। और उसके बाद तीसरी इक्वेशन हमने पढ़ी कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से हम ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल मींस बहुपद इक्वेशन बोलते हैं। उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 अप टू डॉट डॉट के हिसाब से, ठीक है। अब चौथी इक्वेशन है, तो हम लोगों ने तीन इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे तीन इक्वेशन पढ़ ली। अब चौथी इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि होती है ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस अप टू डॉट डॉट बराबर 0। अगर इस टाइप से दिए हो कोई इक्वेशन तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस अप टू डॉट डॉट बराबर 0 के टाइप में लिखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब अगली इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली इक्वेशन में ग्राफ में बनता है, ग्राफ में इस टाइप से ग्राफ बनता है, इस टाइप से ग्राफ बनता है हमारा। तो ये जो ग्राफ होता है ये ax प्लस बी बराबर 0 का बनता है। ax प्लस बी बराबर 0 का बनता है, जिसे हमने क्या पढ़ा है? जिसे हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है। एक टाइप की चीज, अब एक टाइप का हमने इक्वेशन और पढ़ी है कि अगर ऐसे कोई दिया हो ग्राफ में, ऐसे और ऐसे दिया हो, यहाँ एक कट कर रहा हूं, यहाँ एक कट कर रहा हूं, यहाँ और यहाँ, तो ऐसे ग्राफ में अगर दिया हो, ठीक है, अगर ऐसे ग्राफ में दिया हो तो कट इसकी जगह कर रहा है, 4 जगह कर रहा है कट। कितनी जगह कर रहा है कट? 4 जगह कर रहा है। लेकिन ये ग्राफ जो है हमारा गलत बना है। ये ग्राफ जो है हमारे ये ग्राफ
दूसरे इक्वेशन के हिसाब से सही था, लेकिन जो मैं आपको इक्वेशन बताने जा रहा हूँ इक्वेशन के हिसाब से जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप से। तो एक कट यहाँ कर रहा है, एक कट यहाँ कर रहा है, एक कट यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो हमारी 3 होगी। इस ग्राफ की जो डिग्री होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी 3 होगी। और इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको 5 इक्वेशंस बताई। पहली इक्वेशन बताई x + b = 0, उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। दूसरी इक्वेशन बताई x² + bx + c = 0 व्हेन a does not = 0, उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द्विघात समीकरण बोलते हैं। तीसरी इक्वेशन बताई आपको कि x² + ax³ + bx² + cx + d = 0, इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल मींस बहुपद समीकरण बोलते हैं। इसको इस टाइप से ही होते हैं जैसे कि ax की पावर n + bx की पावर n - 1 प्लस अप टू डॉट, इस टाइप से इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बहुपद समीकरण बोलते हैं। और अगली इक्वेशन बताइए आपको कि ax की पावर 4 + bx की पावर 3 प्लस अप टू डॉट, इस टाइप के जैसी इक्वेशन होती हैं उन इक्वेशन को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो अगला इक्वेशन आपको बताया है कि अगर ग्राफ में एक एक्स अक्ष की लाइन जो है, किसी भी ग्राफ में अगर जो लाइन है वो लाइन एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा से और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से होकर गुजरे, कट करे दोनों को, तो वहां पे जो इक्वेशन बनती है ax + b = 0, वहां पे बनती है हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है। और हमने आपको बताया है कि अगर जैसे कोई ग्राफ है और उसमें उस ग्राफ में कोई लाइन स्टार्ट हो, तिरछी वाली कोई लाइन स्टार्ट हो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा तक जाए, तो वहां पे जैसे 3 कट हुए होते हैं, तो कितने भी कट्स हो सकते हैं, तो उसकी डिग्री उसी हिसाब से हम लोग लिख देंगे। मतलब इस ग्राफ में हमारे 3 कट हुए हैं, तो यहाँ पे डिग्री हमने 3 लिख दी। और ऐसी किसी भी प्रकार की, चाहे 3 कट हो चाहे 4 कट हो, तो डिग्री उसी हिसाब से बढ़ जाती है। 3 कट हुए हैं, अगर अक्ष को कट हुए लाइन का, तो वहां पे डिग्री 3 होगी। अगर 4 कट हुए हैं तो 4 होगी। लेकिन इस प्रकार की जितनी भी इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है क्या, हम लोगों ने पढ़ा द्विघात समीकरण का इक्वेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, ax² + bx + c = 0, ये जो होता है हमारे द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण होती है। अब इसके मूल हम लोग मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं। इसके मूल हम लोगों ने मान लिया, एक का अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू होती है अल्फा कॉमा बीटा, ये जो अल्फा और बीटा होती है x की वैल्यू होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रूट मींस मूल, या फिर इसको हम डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर बोलते हैं, विविक्तकर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने द्विघात समीकरण पढ़ा है x² + bx + c = 0, उसके दो मूल पता किए कि एक अल्फा मूल होता है और एक बीटा मूल होता है। और हमने बताया आपको कि x की वैल्यू के बराबर में अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, और जो अल्फा और बीटा होता है वो हमारे रूट होते हैं मींस मूल होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट मींस विविक्तकर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। अब जब कभी हम पे बात की जाए, अगर हमसे कभी पूछा जाए कि ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारी -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो इस टाइप से वैल्यू होती है दो, जो हमसे द्विघात समीकरण से डायरेक्ट निकल आती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है हमारी c/a, ठीक है।
ठीक है, इस टाइप से हमारी ये जो वैल्यू है वो निकल आती हैं। अब लेकिन हमसे पूछ लिया जाए, हमसे क्या पूछ लिया जाए, हमसे पूछ लिया जाए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, या फिर हमसे पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, या फिर हमसे पूछ लिया जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, या फिर हमसे पूछ लिया जाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर कभी इक्वेशन में हमसे हमें मूल दिए हो, अगर किसी इक्वेशन में कोई इक्वेशन है और हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, या फिर इस टाइप से पूछ लिया जाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ, या फिर के अल्फा के बीटा की वैल्यू बताओ। अगर इस टाइप से हमसे के अल्फा प्लस के बीटा, तो के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो उससे तो डायरेक्ट निकल आएगा। तो अगर इस टाइप से हमसे पूछ लिया जाए और बताए इसकी वैल्यू बताओ, तो अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो हमारा ओपन होगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इससे ओपन होगा। या एक और इसमें रूल होता है रूट डी अपॉन ए, और जो डी की वैल्यू होती है वो हमारी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा या इसको हम लैम्डा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लैम्डा भी बोल सकते हैं। और एक जैसे हमने बताया आपको कि जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा से निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल देंगे। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी इसको हम एक रूट डी अपॉन ए से भी लिखते हैं। क्या 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 लिखते हैं कि डी की वैल्यू जो होती है वो हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब निकालनी हो तब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। मतलब कोई भी इक्वेशन हो, हमको क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस dx प्लस c बराबर 0, इस द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मालूम होती है। इस वजह से कोई भी इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो, इस टाइप के कोई भी अगर तुमसे मूल या कोई भी सॉल्यूशन पूछ लिया जाए तो उसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में, और द्विघात समीकरण से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। 1/अल्फा बीटा का होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस टाइप से होते हैं बहुत सारे जो हमें पूछ लिए जाते हैं। अगर इस टाइप से और पूछ लिया जाए, जैसे कि पूछ लिया जाए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसको कैसे, तो हमने आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बता दिया कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर नीचे भेज देंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा के रूप में। अगर इस टाइप से अगर पूछ लिया जाए तो इसको इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, तो यहाँ ऊपर हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के रूप में चेंज करना होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर में हमने पढ़ा है कि क्या बस किसमें बदलता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के रूप में ये चेंज हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो हमने पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर को कि क्या बनता है। अगर पहले हम इसका क्या लेंगे, इसका पहले अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमको चेंज करना होगा अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा के रूप में। तो इसका हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पहले ही फार्मूला पढ़ लिया है। अगर इस टाइप से पूछ लिया जाए तो उससे हम डायरेक्ट रख देते हैं वहां पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो उस टाइप से हमने रख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। और ये पूरा जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया वो निकल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में, और यही हमारा इससे द्विघात समीकरण हो गया।
ठीक है, तो इस टाइप से होता है हमारा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, हमने आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बता दी। अब अगर पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा अल्फा माइनस बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम, क्योंकि हमें कोई भी इक्वेशन हो या फिर कोई वर्ड उस चीजों को अगर बदलना हो तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में चेंज करना होता है। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा के रूप में पहले से ही है, तो अल्फा माइनस बीटा को जब हम चेंज करेंगे तो ये बदलेंगे हम अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारा एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बना रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसके मूल होते हैं अल्फा और बीटा मूल होते हैं, जिसके अल्फा और बीटा मूल होते हैं। मूल भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विवेक्सकर भी बोल सकते हैं, इसको हम शून्यांक भी बोल सकते हैं, और मूल हल भी बोल सकते हैं इसका हम। तो ये जो हमने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। और हमने आपको 5-6 एग्जांपल बताया, अगर अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया जाए 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर पूछ लिया जाए, या फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछ लिया जाए, या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ लिया जाए, तो उनको हम इस प्रकार करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में चेंज करके करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है उससे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होती है। इस वजह से कोई भी अगर कुछ चीज हमसे पूछी जाती है तो उसको हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में चेंज करते हैं और इस टाइप से उनको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मीन्स मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण आपको बता दिया है किस टाइप से होगा, क्या होगा। लेकिन इस टाइप का हम एक एग्जांपल भी बताएंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए जो आपको हमने पहले पढ़ाया है, उसमें क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। इसके कोई दो मूल हल हैं, एक अल्फा है और एक बीटा। इसमें अगर हमसे क्या पूछ लिया जाए, इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा पूछ लिया जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन दी हुई है इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो इससे जब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए है, तो बी की जगह क्या है -3, तो माइनस -3 अपॉन ए की जगह क्या है 2, तो ये जो आएगा 3/2 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे वो होता है हमारा सी अपॉन ए, तो सी 4 है और वो 2 है, तो इससे जो कटेगा ये हमारा सी अपॉन ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 आएगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के रूप में चेंज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या निकाली है 3/2, उसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 निकली है। ठीक है, तो 9/4 -4, तो इसमें एलसीएम हम लोग ले लेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ 9 - 16, 9 - 16 आप 16 में 9 गए, कितना बचेगा 7, तो -7/4 इसका जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा -7/4 आ जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए किसकी वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अगर हमसे पूछ ली जाए तो हम लोग क्या पढ़े हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बारे में कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के रूप में टूटता है, विभक्त होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है कि 3/2 है, 3/2 का होल क्यूब, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली है 2 है तो 3 × 2 और एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 3/2। ये 2 से ये 2 कट हो गया तो ये जो हमारा बना 3 × 3 = 9 × 3 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 -9। तो इसमें हमने जब 8 एलसीएम लिया तो 27 - 72 मतलब ये बचा -12 × 7 = 5 तो -45/8। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप हल कर लेते हैं और देख लीजिए अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मूल अल्फा बीटा है और हमसे पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे जो हमने आपको पहले भी बताया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा के बीटा के रूप में टूटता है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा -7/4। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हमने ये पढ़ा है कि जैसे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमसे पूछ ली जाए तो वहां पे हम लोग खोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जिससे हमारा आंसर -45/8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स मीन्स मूलों की प्रकृति के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेचर ऑफ रूट्स मीन्स मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो द्विघात समीकरण होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये इक्वेशन पढ़ी है हम लोगों ने। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो a की वैल्यू है डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिसमें जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, धराचार्य नियम, धराचार्य नियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो b² - 4ac होता है वो हमारा d होता है या फिर डेल्टा होता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, विविक्तकर होता है, विविक्तकर होता है। ठीक है, जो b² - 4ac होता है d या फिर लैम्डा या फिर डेल्टा या फिर इसे डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इक्वेशन होते हैं। पहली इक्वेशन होती है अगर b² - 4ac = 0 तो अगर इस टाइप की कंडीशन दे दी जाए तो वहां पे क्या होता है, हमारा समान मूल होते हैं। जब समान मूल की बात की जाए तब b² - 4ac = 0 लगाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। दूसरी है अगर आपसे कह दिया जाए b² - 4ac is greater than 0
तो ये जो हमारी होती है ये हमारी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इसको हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब इसको जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल। वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल। ठीक है। अगर अगली बात करें हम लोग कंडीशन की, तो वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 हो तो वहां पे होता है हमारा इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक और भिन्न भिन्न मूल। भिन्न भिन्न मूल। और अगली हम लोगों ने पढ़ी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और जैसे पूछ लिया जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और इसमें ये भी कहा जाए कंडीशन की एंड परफेक्ट स्क्वायर। अगर इस टाइप से कोई कंडीशन दी हो कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा भी हो, उसकी मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का है, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वहां पे जो हमारे बनता है वो हमारे रेशनल रूट्स बनते हैं। रेशनल रूट्स बनते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय मूल। परिमेय मूल। बट एक कंडीशन यहां पे ये है, नोट करके लिख लीजिएगा कि यहां पे जो a है, b है, c है, वो हमारे परिमेय मीन्स रेशनल होने चाहिए। ठीक है। अब अगली बात करेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर पूर्ण वर्ग ना हो, एंड पूर्ण वर्ग मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग ना हो, तब उनको हम बोलते हैं इरेशनल रूट्स। इरेशनल रूट्स बोलते हैं, जिनको हम अपरिमेय मूल बोलते हैं। अपरिमेय मूल बोलते हैं। ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो हम इरेशनल रूट्स या फिर अपरिमेय मूल बोलते हैं। ठीक है। और इसमें एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, मार्कर चेंज कर देते हैं तभी समझ में आएगा। नोट करके ये लिख लीजिए कि जो इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट होते हैं वो ऑलवेज इन पेयर, मतलब जो काल्पनिक और अपरिमेय मूल होते हैं वो हमेशा ऑलवेज इन पेयर में, वो सदैव जोड़े में आते हैं। ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इमेजिनरी और इरेशनल रूट्स जो कौन कौन से ऐसे रूट्स होते हैं, मतलब कैसे रूट्स होते हैं, हमें एग्जांपल दे के बताओ कि वो ऑलवेज इन पेयर, मतलब वो सदैव जोड़े में आते हैं। अब हम आपको कुछ वर्ड जैसे कुछ नंबर बता, जैसे 2 प्लस रूट 3 आई है। ठीक है। एक मूल ये हो गया। अगर इससे हम दूसरा मूल बनाना हो हमें, तो वहां पे हम लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 आई। तो क्योंकि जो रूट 3 आई है वो हमारा इमेजिनरी और इरेशनल रूट है, इस वजह से वहां पे जो साइन चेंज हो रहा है वो उसी के साथ चेंज होगा। ठीक है।
इस टाइप से हो गया। 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 प्लस रूट थ्री तो 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा। रूट 3 प्लस 1 तो माइनस रूट 3 प्लस 1, क्योंकि जो रूट की वैल्यू या फिर आई जो इंटीजर की वैल्यू होती है वो हमारी इससे जो होती है इमेजिनरी और इरेशनल रूट्स ये होते हैं, इस वजह से जो उसमें साइन भी चेंज होते हैं वो इमेजिनरी और इरेशनल रूट जैसे वर्ड में चेंज होंगे, ठीक है। तो इस टाइप में चेंज हो जाएंगे। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। हमने नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति पढ़ाई है आपको। मूलों की प्रकृति में क्या पढ़ाया है? मूलों की प्रकृति में पढ़ाया है आपको कि अगर द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो वहां पे एक कंडीशन ये भी होना चाहिए कि a डज नॉट इक्वल टू 0, जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बराबर जब x की वैल्यू हमारी निकलती है वो निकलती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी या फिर डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्त का हम बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? विविक्तकर बोलते हैं। और हम लोगों ने 5 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन पढ़ी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो उसको हम इक्वल रूट से समान मूल बोलते हैं। दूसरी इक्वेशन पढ़ी है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल बोलते हैं उसे। अगर तीसरी कंडीशन पढ़ी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो उसको हम इमेजिनरी रूट से या फिर डिस्टिंक्ट रूट मतलब काल्पनिक और भिन्न भिन्न मूल बोलते हैं, ठीक है। अगर चौथी कंडीशन पढ़ी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम रेशनल रूट्स मतलब परिमेय मूल बोलते हैं। रेशनल रूट्स मींस परिमेय मूल बोलते हैं। और परिमेय मूल जब बोलते हैं तो परिमेय मूल बोलते हैं, और इसमें एक नोट मींस कंडीशन ये है कि एबीसी जो है वो हमारे परिमेय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? परिमेय होने चाहिए। तो परिमेय होने चाहिए, तो परिमेय के लिए क्या करेंगे? परिमेय में अब जैसे कोई क्वेश्चन दी है हमें, उसमें एबीसी परिमेय ढूंढेंगे, फिर तभी ये हमारे पूर्ण वर्ग बनेंगे इस इक्वेशन में। और पांचवी कंडीशन हमने क्या पढ़ी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यदि पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे हम इरेशनल रूट्स में अपरिमेय मूल बोलते हैं। और इसमें एक नोट भी लिखा है, इमेजिनरी और इरेशनल रूट्स होते हैं ऑलवेज इन पेयर, मतलब जो कि काल्पनिक और अपरिमेय मूल होते हैं वो हमेशा सदैव जोड़े में आते हैं, ऑलवेज इन पेयर, ठीक है, जोड़े में आते हैं। ठीक है। अब हम कुछ आपको पेयर वाले जो बताएंगे इमेजिनरी और रिलेशनल रूट के। तो पेयर वाले जोड़े क्या बताएंगे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि 1 प्लस रूट 3 आई है तो इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा हमारा 1 माइनस रूट 3 आई, ठीक है। इसी टाइप से अगर 1 प्लस आई है तो उसका पेयर बनेगा हमारा 1 माइनस आई। अगर 2 प्लस रूट 3 है तो उसका पेयर बनेगा हमारा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 दिया हो तो उसका पेयर हम नहीं बता सकते बिकॉज जो 5 है वो हमारा रियल है, मीन्स वास्तविक है। क्या है? रियल नंबर। बिकॉज लिख दें इसमें कि रियल है, क्योंकि जो 5 है वो हमारा वास्तविक है, इसका हम पेयर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं पेयर वाली संख्याएं इस टाइप से होती हैं। कोई भी आ सकता है। ये जो रूट वाली वैल्यू होती हैं और ये इंटीजर वाली वैल्यू होती हैं, ये हमारी होती हैं इमेजिनरी और इरेशनल रूट होते हैं। और इसी प्रकार इन्हीं को जब हम पेयर बनाते हैं तो उन्हीं पे आगे जो साइन होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है।
अब हम इन्हीं संबंधित एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या करेंगे कि जैसे कि एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये क्वेश्चन है और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है हल, सॉल्यूशन करना है। इतना तो समझ लिया करो यार। तो सॉल्यूशन करने में क्या करेंगे, पहले b² माइनस 4ac करेंगे। तो जब b² माइनस 4ac मतलब 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 1, तो ये 9 माइनस 8 बराबर 1 आएगा। तो हम लोग जानते हैं b² माइनस 4ac जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, अनइक्वल हो गया। ठीक है, तो b² माइनस 4ac जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। वो क्या हो गया हमारा, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट हो गया। ठीक है, और क्या बनाएंगे इसको हम, ये हमारा ये भी बन सकता है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल बन सकता है। ये हमारा b², क्योंकि एक है, एक का जो वर्ग होता है, एक का जो स्क्वायर होता है वो हमारा एक ही होता है। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड पूर्ण वर्ग एंड क्या होना चाहिए हमारा, एंड परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, तब हमारा क्या बनेगा, वो रेशनल रूट्स बनेंगे। रेशनल रूट बनेंगे मीन्स परिमेय मूल बनेंगे, क्योंकि एक है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। एक का स्क्वायर भी करेंगे तो एक ही आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक ही आएगा। तो एक जो है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इस वजह से ये भी बन जाएगा, ये भी है। तो तीन ये जो हमारे कंसेप्ट बने हैं, इसी हिसाब से तीन चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। एक एग्जांपल ये देख लीजिए कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन 2x² माइनस x प्लस 3k माइनस 1 बराबर 0, इसमें कंडीशन दे दी जाए कि इफ रूट्स आर रियल, यदि जो मूल हैं वो हमारे वास्तविक हैं, यदि मूल वास्तविक है, रूट्स आर रियल, तो देन k की वैल्यू में निकालनी है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोगों रियल कंडीशन में। हम लोगों ने रियल कंडीशन में पढ़ा है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4ac माइनस में तो उधर भेज दें हम उसको। तो b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, तो b की वैल्यू क्या है हमारी, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, इंटू c की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 3k माइनस 1 है। तो एक का स्क्वायर 1 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 8, और ये हमारी 3k माइनस 1। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 3 24k माइनस 8, तो 8 को उधर भेज देंगे, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24k। तो जो k की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी k इज लेस देन 9/24। 9/24 आएगी, 3 3 का 9, 3 8 24, काट देंगे हम। तो जो हमारी k की वैल्यू आएगी k इज लेस देन इक्वल टू 3/8 आएगी,
और यहाँ पे अगर लेस देन इज इक्वल टू लगा हो तो यहाँ पे जो k की वैल्यू निकलेगी वो हमारी निकलेगी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से 3/8। अगर ग्रेटर देन होता इक्वल टू होता तो 3/8 से इनफाइनाइट का मेन इसका जो रियल मान आएगा वो हमारा ये है। तो जो हमारी k की वैल्यू है वो हमारी ये होगी माइनस इनफाइनाइट से 3/8। ठीक है। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, वो करेंगे अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो x² माइनस px प्लस क्यू बराबर 0, अगर इस टाइप से हमको क्या दी हो, इक्वेशन दी हो, इस टाइप से अगर हमको क्या दिया हो, इक्वेशन दिया हो, और इसमें एक मूल हमें दे दिया जाए, एक मूल दे दी जाए 2 + √3i, एक मूल, तो इसमें पूछ लिया जाए देन the value of p and q की वैल्यू हमसे पूछ ले, तो इसको हम क्या करेंगे। हमने आपको सबसे लास्ट में पढ़ाया, अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो वो हमारे क्या बनते हैं, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे वो इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स बनते हैं। और उसमें हमने आपको बताया ये भी है कि नोट में कि जो इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स होते हैं वो ऑलवेज इन पेयर, तो यही पेयर वाली कंडीशन इसमें यहाँ लगेगी कि एक पेयर हमको दिया हुआ है, क्या दिया, अल्फा की वैल्यू दी है 2 + √3i, तो जो हमारा दूसरा बीटा की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी पेयर में 2 - √3i। ठीक है, वही कंडीशन लगी हुई है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इससे निकालेंगे तो 2 + √3i प्लस 2 - √3i, तो ये कट गया और हमारा 4 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो a² माइनस b² से खुल जाएगा, तो 2² माइनस √3i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 3i², हम लोग जानते हैं i² की वैल्यू -1 होती है, तो 4 + 3 = 7। तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता चल गया 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता चल गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो हमारा क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे p की वैल्यू जो बनेगी वो हमारी 4 बनेगी, और हम लोगों ने जाना है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो हमारी c/a होती है, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू बनेगी वो हमारी 7 बनेगी। इस वजह से जो p और q हमसे पूछा गया है वो हमारी 4,7 होगी, p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 7, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। और हम आपको ये बता दें कि ये PYQs में पूछे जा चुके हैं NDA में, और एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा और उसी हिसाब से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में बता दिया कि x² माइनस px प्लस क्यू बराबर 0, उसका अगर एक मूल 2 + √3i दिया है, तो हम लोगों ने 5वीं इक्वेशन पहले पढ़ी के आए कंडीशन
कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है और एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल रूट बोलते हैं। इरेशनल मींस अपरिमेय मूल बोलते हैं। लेकिन इसमें एक हमने आपको नोट भी बताया कि इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स ऑलवेज इन पेयर, मतलब कि जो काल्पनिक और अपरिमेय मूल होते हैं वो हमारे हमेशा सदैव, वो सदैव किसमें आते हैं, वो सदैव आते हैं हमारे उसमें आते हैं, वो सदैव हमारे क्या किसमें आते हैं, वो सदैव हमारे पेयर में आते हैं। तो इसमें पेयर वाली ही बात हो गई कि इसमें एक मूल दिया है अल्फा 2 + √3i, तो इसमें हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जैसा कि हमने किया है, 2 - √3i निकाल लिया है। और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है पहले हमने निकाल लिया है 2 + √3i और प्लस 2 -√3i, जिससे √3i कट हो गया है, 2 जुड़ के हमारा 4 आ गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने निकाला है इसी प्रकार से हमने निकाला है कि अगर हमें दे दिया जाए अल्फा इंटू बीटा तो ए प्लस बी एक ए माइनस बी, तो फार्मूला जानते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया हमने, 4 - 3i² i² की वैल्यू -1 होती है, तो जो -3 वो +3 हो गया, उसकी वैल्यू 7 आ गई। तो जो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो जो पी है वो हमारा पहले से माइनस बी होता है, तो माइनस बी और माइनस चिन्ह पहले से और माइनस पी लग के वो प्लस हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। अगर x² + px + q होता तो वहां पे जो हमारी p की वैल्यू आती वो हमारी -4 आती। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन ए होती है, जो q की वैल्यू हमारी 7 निकल आई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण का निर्माण पढ़ेंगे हम लोग, कि अल्फा और बीटा मूल दिए उससे हमें द्विघात समीकरण बनाना हो, या फिर हमें समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया हो उससे हमें द्विघात समीकरण बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, क्या फार्मूला होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन मतलब द्विघात समीकरण का निर्माण, हिंदी में भी लिखे दिए जाते हैं द्विघात समीकरण का निर्माण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का निर्माण, इसमें दो प्रकार के, जब अल्फा और बीटा दिया हो तब द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे और उसके एग्जांपल करेंगे, और यदि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया हो तब द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे और उसका हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बहुत सारे एग्जांपल भी देखने हम लोगों को। तो इसमें जब मूल अल्फा और बीटा, जब मूल हमारे अल्फा और बीटा हो तब द्विघात समीकरण क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमारी, तब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि इस टाइप से हमें अल्फा और बीटा अगर मूल दिए हो, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब दोनों मूलों का योग इंटू यक्स, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों मूलों का गुणनफल या दोनों मूलों का प्रोडक्ट। तो इस टाइप से निकाल लेंगे। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर हमसे मूल दिया है, हमें मूल क्या दिया है, 3 और 5 मूल दिए हैं, 3 और 5 मूल दिए हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू 3 दी है और बीटा की वैल्यू हमें 5 दी है। इससे कह दिया जाए कि इससे फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हमसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो हमने आपको बताया है कि अगर कोई दो मूल अल्फा और बीटा दे दिया जाए, उससे हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। तो इस टाइप से हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से हमारी इक्वेशन निकाल आई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है। अगर इसी टाइप से एक एग्जांपल और हमें दे दिया जाए, एग्जांपल दे दिया जाए कि एक मूल है 2 प्लस एक मूल हमें अगर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 1 प्लस आई दे दिया जाए, तो उससे हमें पूछ लिया जाए फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले, तो इसका हम कैसे करेंगे, हमने आपको पांचवें कंडीशन में पढ़ा दी है कि जब इसका एक मूल दिया हो अल्फा बराबर 1 प्लस आई दिया हो तो दूसरा मूल उसका क्या पेयर में आता है, तो 1 माइनस आई बन जाएगा कि नहीं। तब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा तो 1 प्लस आई और उसके बाद 1 माइनस आई इक्वल टू 0। ठीक है। तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस ये आई से आई कट गया तो यहाँ 2 बचा तो ये एक्स बचा प्लस 1 माइनस आई का वन स्क्वायर और आई स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमारा फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमारी होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस आई की। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। ठीक है। तो हमने अल्फा और बीटा से द्विघात समीकरण का निर्माण तो पढ़ लिया। अब हम लोग समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य से द्विघात समीकरण का मान निकालना देखेंगे। हम लोगों ने तो पढ़ लिया। दूसरी क्वेश्चन क्या है, समांतर माध्य। यदि समांतर माध्य के मूल ए दिया हो, मान लीजिए ए हो तथा गुणोत्तर माध्य के मूल जी हो, तब हमसे पूछ लिया जाए क्या, द्विघात समीकरण। तब हमसे द्विघात समीकरण पूछ लिया जाए तो इसका जो तो समांतर माध्य का मूल ए दिया हो और गुणोत्तर माध्य का मूल जी दिया हो, तो तब हमसे अगर द्विघात समीकरण पूछता है तब यहाँ पे हम बनाते हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर 0। इस टाइप से हम इसका हम क्या बना लेते हैं, द्विघात समीकरण। यदि हमें समांतर माध्य का मूल ए दिया हो और गुणोत्तर माध्य का मूल हमें क्या दिया हो, जी दिया हो। यदि समांतर माध्य का मूल ए दिया हो, गुणोत्तर माध्य का मूल जी मान जो मूल दिया हो, मान दिया हो, वो हमारा क्या दिया हो, जी दिया हो, और उससे हमें द्विघात समीकरण बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0 ये इसमें रख के हम बना देते हैं, क्योंकि जो समांतर माध्य का मूल है वो हमारा यहाँ पे आता है, गुणोत्तर माध्य का मूल वो यहाँ पे आता है। तो इसी टाइप से हम एग्जाम्पल करेंगे।
एग्जाम्पल है, यदि समांतर माध्य का मूल हमें क्या दिया हो, 5 दिया हो, गुणोत्तर माध्य का मूल 10 दिया हो, तब तुमसे क्या पूछे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे। कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे। सॉल्यूशन हमने आपको बताया है कि जब समीकरण बनाना हो तो क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 5 दी है और g की वैल्यू हमारी क्या दिए हुए है, 10 दिए हुए है। ठीक है, तो a की वैल्यू 5 दिए हुए है, g की वैल्यू 10 दिए हुए है। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 बराबर 0। तो जो इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 बराबर 0 आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने आपको बताया कि यदि समांतर माध्य का मूल a दिया हो, गुणोत्तर माध्य का मूल हमें क्या दिया हो, यदि समांतर माध्य का मूल a दिया हो तथा गुणोत्तर माध्य का मूल g दिया हो, तब द्विघात समीकरण पूछे तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0 वाला फार्मूला लगाते हैं। और इसका अगर एग्जांपल में हमें पूछ लिया जाए कि अगर समांतर माध्य का मूल मान लो कि 5 दिया है आपको और गुणोत्तर माध्य का मूल आपको 10 दिया हो, तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ली जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको बताया है कैसे बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो जो 2 की a की जगह है वहां पे हम 5 रख देंगे क्योंकि समांतर माध्य का मूल हमें 5 दिया हुआ है और गुणोत्तर माध्य का मूल हमें 10 दिया हुआ है। 10 स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10x और प्लस 100 बराबर 0। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बन के आएगा वो हमारा आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 100 बराबर 0 आएगा, जो कि आप लोगों ने देख लिया है। तो इसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। तो हमने आपको 2 प्रकार के बता दिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए। अगर यदि अल्फा और बीटा मूल दिया हो तब द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, और यदि हमें समांतर माध्य का मूल a तथा गुणोत्तर माध्य का मूल b अगर दिया हो तो उससे हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। देख लिया, अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जो कि बहुत बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एनडीए में, एयरफोर्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ये वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण हमें दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस द्विघात समीकरण में हमसे पूछ लिया जाए कि इसके मूल हमें कहा गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा है। इसके मूल हमसे कहा गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा है। तब हमसे पूछी गई है क्या कंडीशन, बताओ किस कंडीशन में इसके मूल हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा, किस कंडीशन में इसके हमारे मूल साइन थीटा और कॉस थीटा होंगे। ये हमारा एनडीए 2021 के सेकंड वाले पेपर में आया है, 2018 में आया है फर्स्ट में, और 2010 में आया है फर्स्ट में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमने आपको सबसे पढ़ाया, अगर कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके मूल अल्फा और बीटा दिए हों या फिर अल्फा और बीटा की जगह उसके मूल कोई दूसरे दिए हों, तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बी प्लस बीटा मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और अगर हम जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालेंगे तो ये हमारा सी अपॉन ए आएगा, जिससे हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट का है दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि प्लस है, इसी से हमारी इक्वेशन कंडीशन बनेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट का दोनों तरफ, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ स्क्वायर करने पर
ठीक है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा इस टाइप से बन जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा ओपन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में टूट जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसे हम 2, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने c अपॉन ए निकाला है, और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये a प्लस 2c अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से यहां a कैंसिल हो गया, तो आगे हमारा क्या बनेगा, a प्लस 2c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये जो a है हम इसको इधर भेज देंगे, तो ये हमारा बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ac बराबर बी स्क्वायर। तो ये जो हमारी मेन इक्वेशन बनेगी आगे कंडीशन वाली, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0, ये बनेगी। ठीक है, यही आना है आंसर। तो जो हमारी कंडीशन बनी वो बनी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0, ये हमारी कंडीशन बन गई। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछ लिया गया, अभी लास्ट ईयर भी आया सेकंड वाले पेपर में एनडीए के। देख लीजिए, समझ लीजिए। मूल मतलब अल्फा और बीटा की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, सब कंडीशन पूछ लिया जाए तो हम पहले साइन थीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, बस इक्वेशन कंडीशन बना देंगे। सिंपल सी बात है।